ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। जहाँ सर आपने अपनी नमस्कार। नमस्कार। साहित्य साधना में, साहित्य सृजन में और साहित्य सेवा में जी क्या कभी ऐसा महसूस हुआ आपको सर, क्योंकि सवाल उठाने का काम भी आपने किया, तो आपकी भूमिका दोहरी हो जाती है। जी क्या आपको महसूस हुआ सर कि ये जो प्रश्न हैं, क्षेत्रीय प्रश्न हैं, जी इन प्रश्नों पर गंभीरता से कभी विचार ही नहीं किया गया, कभी इस तरह की चर्चा ही नहीं हुई, कभी मध्य प्रदेश में जिस परिषद का उल्लेख उर्मिला मैम ने किया, उस तरह से देश भर में हमने प्रयास ही नहीं किया। हम सिर्फ हमारी सभ्यता, संस्कृति को नाच गाने, क्षमा के साथ माफ कीजिएगा मेरी बात मैम अगर जरा से भी बुरी लगे, तो जहाँ सर हम उसी तक सीमित करते रहे और हरनोट सर ने का जो दर्द है वो शायद कभी बाहर नहीं आ पाया हो सर। देखिए, सबसे बड़ी बात जो अभी उर्मिला मैम ने कही, फिर विस्तार दिया हमारे हरनोट भाई साहब ने, मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन को कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि अगर संसार से, इस सृष्टि से मधुमक्खियां समाप्त हो जाएं तो 4 महीने के अंदर में मनुष्य का अस्तित्व धरती पर नहीं रहेगा। मेरा मानना है, इसका उदाहरण इसलिए मैं दे रहा हूं कि अगर क्षेत्रीय भाषाएं, लोक बोलियां, जिसका जिक्र अभी आदिवासी जनजाति की बोलियों, भाषाओं को लेकर आदरणीय उर्मिला जी ने की, हमारे हरनोट भाई साहब ने की, तो मैं ये मानता हूं कि क्षेत्रीय भाषाओं का अस्तित्व अगर लुप्त होगा, वो मधुमक्खियां हैं, वह अगर लुप्त हो जाएंगी, साहित्य लुप्त हो जाएगा, संसार का साहित्य लुप्त हो जाएगा। इसलिए मैं ये सोचता हूं उर्मिला जी, हरनोट भाई साहब और आप सब, हम सब सोचें कि ये जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, ये जो क्षेत्रीय सवाल और मुद्दे हैं, वो क्या है? वो धूल में लिपटे हुए झिलमिल तारे हैं। वो दिखते हैं धूसर, और वो कहते हैं कि हमको साहित्य के आकाश में टांक दो, हम सितारों की तरह झिलमिलाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं बिहार से हूं, और आप सब ने रेणु जी का साहित्य पढ़ा होगा, फणीश्वर नाथ रेणु का। बाबा नागार्जुन की रचनाएं, उपन्यास से लेकर कविताएं तक आपने पढ़ी हैं। राजकमल चौधरी जी की कृतियां पढ़ी हैं, कविता से लेकर के मछली मरी हुई जैसे क्लासिक नॉवल। मैं उसमें देखता हूं, उसको जब गहनता से आप पढ़ेंगे, ये तीनों मिथिला क्षेत्र से हैं। ठीक है सर। और रेणु जी मैथिली भाषी क्षेत्र से हैं, पूर्णिया से। नागार्जुन साक्षात मिथिलांचल से हैं, मधुबनी के तरौनी से। राजकमल जी भी मिथिलांचल से हैं। वह उस लेखक का परिवेश कहीं ना कहीं झांक जाता है, जिस मिट्टी से वो आया है वो झांकता है। तो ये उसमें क्षेत्रीय भाषा का, मैथिली का जादू आप देखेंगे इन उपन्यासों में। अब रेणु जी जब कहते हैं कि सारे गांव में यह खबर आग की तरह, पहली पंक्ति है मैलांचल की, आप याद करेंगे, सारे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि मिलिट्री ने बहरू चथरू को गिरफ्त कर लिया है। वो गिरफ्तार भी नहीं उपयोग करते हैं। तो ऐसा है कि मिलिट्री आकर के लोबिन लाल के कुएं की बाल्टी खोल कर ले गए हैं और बहरू चथरू को गिरफ्तार कर लिया है। सारे गांव में खबर फैल गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे किसी प्रूफ रीडर को अगर दिया जाए, या ऐसा एक बार ऐसी दुर्घटना हुई भी कि रेणु जी कि इस वाक्य को उसने गिरफ्तार कर लिख दिया, गिरफ्त नहीं लिखा, तो उस उपन्यास की जो शोभा है वो नष्ट हो गई। तो रेणु जी ने कहा कि अरे गिरफ्तार क्यों लिख दिया? बहुत सुंदर, बिल्कुल। उसे गिरफ्त ही रहने में मजा है। मैंने मिथिला की बात की कि रेणु, नागार्जुन, राजकमल चौधरी एवं दिनकर जी,
सिमरिया के थे, मैथिली स्पीकिंग एरिया है, उसकी आभा आती है। चंद्रशेखर जी को जब भी मैंने अंग्रेजी में भाषण करते सुना तो लगता था एक भोजपुरिया बोल रहा है। प्रणब बाबू आदरणीय, जब कभी हमारे माननीय आदरणीय राष्ट्रपति वो अंग्रेजी बोलते थे तो लगता था बांग्ला भाषी प्रणब बाबू बोल रहे हैं। तो उस मिट्टी की जो खुशबू और आभा है मेरे भाई, वो तो आ जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे क्षेत्रीय भाषाओं का जो दर्द है, क्षेत्रीयता का जो दर्द है, माइग्रेशन का मुद्दा लीजिए। मेरा उपन्यास मैक्लस्कीगंज, जो झारखंड इलाके में वो गांव बसा हुआ है, दुनिया का इकलौता गांव है मैक्लस्कीगंज, उसमें जो आदिवासी मजदूर पलायन करते हैं, तो एक लोकगीत उसमें मैंने दर्ज किया है। कहाँ जाई छिला, कहाँ जाई छिला, असम जाई छिला, दिल्ली जाई छिला, की रे अंबा मंजर कहियो घुरबे की ना। वो आम के मंजर, असम जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, वो आम के मंजर कभी लौटोगे कि नहीं, कभी लौटोगे कि नहीं। अब आप सोचिए कि क्या बिंब है उसमें, वो आम के मंजर। मेरा पूरा शरीर रोमांचित हो रहा है। कहता है वो आम के मंजर, क्या दुलार है। वो ये भी जानता है कि शायद ही ये लौट पाएगा, ये जो बंदा जा रहा है ये शायद ही लौट पाएगा। आप मॉरिशस की मिट्टी का सवाल लीजिए। मॉरिशस में जो गिरमिटिया मजदूर गए भोजपुरी क्षेत्र से, वो आज भी जब बिहार, उत्तर प्रदेश आदि अंचलों से जहां जहां से वो गए थे, सर शिव सागर रामगुलाम जो राष्ट्रपिता है मॉरिशस के, वो बिहार के भोजपुर से गए थे। उनके लड़के डॉक्टर नवीन रामगुलाम, वो भी प्रधानमंत्री बने, और डॉक्टर साहब रामगुलाम तो खैर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बने। अब वहां के लोग जब मिलेंगे तो वो कहेंगे कि भाई हमारे उस अंचल का क्या हालचाल है। तो उन क्षेत्रों को लेकर के जहां से माइग्रेशन हुआ है, दरअसल उनके साथ बहुत सारी परेशानियां रही हैं। आर्थिक संकट, जैसा कि आपने खुद इंट्रोडक्शन में कहा है, आर्थिक संकट की वजह से वो माइग्रेशन है। और लेकिन वो मिट्टी याद आती है, उनके दर्द याद आते हैं, उनको झोपड़ी सी याद आती है। तो ये कहना मैं यही चाहूंगा कि क्षेत्रीय भाषाओं के दम पर ही हिंदी साहित्य टिका हुआ है और हम सब कम्युनिकेट कर पाते हैं उस तरह से। अब किसी भी अब हमारे भाई हरनोद भाई साहब हैं, अब ये हिमाचल के जीवन की, पहाड़ के जीवन का दर्द लिख रहे हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आएंगे आपको कि जिसमें कि वो एक शब्द जो है ना, वो बहुत बड़ा घड़ा है जिसमें सारे भाव भरे पड़े हैं। हमारे मिथिलांचल में एक शब्द कहा जाता है, जैसे इट इज ड्रिजलिंग, इट इज ड्रिजलिंग, फाइन, वो आपको ठीक है। हिंदी में कहें बूंदाबांदी हो रही है, हमारे मिथिला में इसको कहा जाता है झीसी हो रही है, झीसी पड़ रही है। झीसी पड़ रही, इतना सूक्ष्म वो जो बारिश होती है, वो जब लोग कहेंगे अरे कहाँ है, हमने भाई बारिश हो रही है, अरे झीसी ही तो पड़ रही है, आ जाइए। मतलब आप बहुत नहीं भीगेंगे लेकिन भीगेंगे। तो साहित्य जो झीसी बरसाती है ना, आप भीगेंगे लेकिन परेशान आपको वो नहीं करेगा, आपको भीगता रहेगा अंदर तक। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं मित्र, जिसको ले करके जब हम हिंदी में, क्योंकि हिंदी की नैया बहुत बड़ी है। और मैंने एक प्रयोग छोटा सा किया, मैं इस राउंड में मैं आखिरी बात कह रहा हूं। हिंदी वालों को मैं हमेशा हर जगह कहता हूं कि ज्यादा बोलने की बीमारी होती है, मैं भी बोल रहा हूं। एनीवे, तो अंग्रेजी वाले बहुत कम बोलेंगे, एडिटेड बोलेंगे, हिंदी वाले बहकते हैं। खैर, कहानी इधर कहानी, हमारी मनीषा जी इतनी कहानियां लिखती हैं, उपन्यास वगैरह, रंजन भाई हैं। तो मतलब ये है कि ये जो हिंदी की नैया बहुत बड़ी है। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, कहीं जगह नहीं मिल रही है हिंदी में, आ जाओ सवार हो जाओ, हम ले चलेंगे तुमको अपनी नाव पर, हम तुमको अपनी नाव पर ले चलेंगे, कोई घबराने की बात नहीं, नैया पार करेंगे तुम्हारी और इज्जत से करेंगे। तो एक प्रयोग मैंने किया जो मैं कि एक समस्या होती है जो मनीषा जी भी समझती हैं इस बात को, कि रेणु जी जैसे महान लेखक, उन्होंने मैलाचा लिखा, बहुत चर्चित रहा, उर्मिला जी आप सब उसकी बहुत प्रशंसक हैं। लेकिन जब पढ़ती परिकथा की रचना उन्होंने की अपने दूसरे उपन्यास की, बेशक वह उपन्यास बहुत अच्छा है,
लेकिन वह बहुत चल नहीं पाया, मतलब मैला आंचल की ऊंचाई नहीं छू सका। वो पैरेलल हो सकता था तो वो दम था उसमें, लेकिन क्यों? क्योंकि एक ही पूर्णिया अंचल को की कथा को उठाकर उन्होंने प्रति परिकथा भी लिखी और मैला आंचल भी लिखा। तो लोगों ने कहा ये रिपीट है, ये रिपीट है। तो मुझे मेरे मन में एक भावना आई, मैं एक बहुत छोटा सा जीव हूं भैया, मैंने सोचा कि हम क्यों नहीं स्थल परिवर्तन करें। ग्रेट अंग्रेजी उपन्यासकार राजा राव कहते हैं स्थल पुराण। उन्होंने जब कंठापुर लिखा है तो उनकी भूमिका में देखिएगा, स्थल जब बदलिएगा तो आपको नई भाषा मिलेगी, नया शब्द मिलेगा, है ना, नए पात्र मिलेंगे और नई भंगिमा मिलेगी। जैसे हम जब कहीं जाते हैं तो मेरा कुछ मेरे फिक्स फार्मूले हैं। मैंने गोवा पे उपन्यास लिखा, मैंने जगह छोड़ी, मैंने कहा मैक्लसीगंज झारखंड, गया असुर संधार मेरा उपन्यास बिहार पर है, गया बोध गया के जीवन पर। तीसरा लिखा वर्षावन की रूप कथा जो कर्नाटक के जीवन पर है, जहां मालगुडी रेस की शूटिंग हुई थी, ठीक है। और इस तरह मैंने कहा कि जगहों को बदलो तो क्या होगा, रिपीट का आरोप नहीं लगेगा। तो मैं कहीं जाता हूं तो मैं वहां मुहावरे की एक किताब ढूंढता हूं कि इस इलाके के मुहावरे क्या हैं। तो जब मैं वर्षावन की रूप कथा लिख रहा था कर्नाटका के पृष्ठभूमि पर, तो उसमें मैंने एक लिया, उसमें कई मुहावरे थे। उसमें एक था, आप कुछ भी कर ले डोसा का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। क्या वाह वाह वाह, है ना। तो सच में अब तो खैर डोसा अखिल भारतीय व्यंजन हो गया है, बल्कि विश्व स्तर का व्यंजन हो गया है, कहाँ नहीं मिलता है। तो अब ये कह के एक मुहावरे में आप बहुत सी बात कह जाते हैं। अच्छा, भोजन भी आता है उसमें। तो मैं ये कह रहा था, जैसे हम लोगों की तरफ में है चूड़ा के गवाही दही, भोजन भी उसमें शामिल है, संगीत भी शामिल है,